ओम शांति। आज 23 मार्च के बाबा के साकार महावाक्य और आज की मुरली के 5 शब्द जो हम अटेंशन देंगे, जिसमें सबसे पहला बाबा ने विशेष अटेंशन कहा है कि हम अपने कर्म के ऊपर, क्योंकि बाबा ने, परमात्मा ने जो हमको ज्ञान दिया, तो वो ज्ञान कभी किसी से या किसी चीज़ से छुड़ाता नहीं है, संसार से अलग नहीं करता। पर इस संसार में रहते हुए भी, इस कीचड़ की दुनिया में रहते हुए हमें अपने आप को पवित्र बनाना है। और इसीलिए आज बाबा बार बार ये अटेंशन रखने के लिए कहते हैं कि सबसे बड़ा हमारा कर्म पर अटेंशन हो, कि हमारे कोई भी कर्म विकर्म न बने, है ना। अगर हम उधारी बढ़ाते जाएंगे और समझो कमाई न करें, या कमाई जितनी भी करें वो उधारी चुकतू करने में अगर चलती जाएगी, तो फिर हमारा जमा का खाता या बचत का खाता जमा नहीं होगा। तो इसी को ही कर्म में यूज़ करने के लिए बाबा कहता है कि हम अटेंशन दें कि हमारे सत्कर्म का फल और सत्कर्म का खाता कितना जमा हो रहा है। ऐसा न हो कि हम कर्म करते जा रहे और विकर्मों की उधारी हमारे ऊपर चढ़ रही हो। दूसरा, उसी के ही कनेक्शन में बाबा ने कहा कि ऑनेस्ट, विकर्म होते जा रहे हैं लेकिन उसको बाबा कहते हैं ऑनेस्ट रहो। अगर कोई भूल हो भी जाती है, जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम कभी भी अपने अंदर जो भी बीमारी होती है उसको छिपाते नहीं है। ऐसे परमात्मा हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है, हमारा सर्जन है। और इसलिए परमात्मा भी हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई, अपेक्षा रखते हैं कि हम भी अपने आसपास या हमसे जो भी भूलें होती हैं, तो हम उसको बाबा से, परमात्मा से बहुत क्लियर और ऑनेस्ट बन कर के बाबा से शेयर करें। और तभी ही विशेष बाबा की मदद हमें अपने हर कार्य में मिल सकती है। और इसीलिए दूसरा जो आज बाबा ने गुण पक्का कराया, ऑनेस्ट। लेकिन जैसे हम डॉक्टर के पास जब हम अपनी कोई बीमारी शेयर करते हैं, तो हमें डॉक्टर क्या करते, परहेज देते हैं। तो तीसरा जो बाबा ने आज हमको परहेज दी है, वो दी है देह अभिमान की, बॉडी कॉन्शियस की। बाबा कहता है कि बच्चे, ये 5 विकार जो है ये आत्मा के लिए फंदे हैं, फांसी का फंदा है, कि जिसमें आत्मा जब लटक जाती है तो आत्मा के किए हुए कर्म भी चट हो जाते हैं। और इसीलिए बार बार अटेंशन दें कि हम जो भी कर्म करें वो सोल कॉन्शियस स्टेज में करें। तो हमारा तीसरा शब्द होगा सोल कॉन्शियस स्टेज, अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति और देह अभिमान की परहेज रखनी है। जब देह अभिमान की परहेज रखेंगे, आत्म अभिमानी स्थिति रखेंगे, तो चौथी स्टेज आएगी वाइसलेस स्टेज। हम अपने आप इस कलयुग के अंत में इस शरीर में रहते भी हम वाइसलेस बनते जाएंगे। अर्थात जैसे बाबा हमेशा कीचड़ के समान फूल का, कमल फूल का यादगार कहता है कि भले इस विकारी दुनिया में हो, पर इस विकारी और नेगेटिव दुनिया में रहते हुए भी हम नेगेटिव से परे होते जाएंगे। और जब नेगेटिव से परे होते जाएंगे, सत्कर्म पर अटेंशन देंगे और हम बाबा से, परमात्मा से भी ऑनेस्ट रहेंगे, तो 5वां शब्द आता है डिटैचमेंट, अर्थात न्यारापन। तो आज बाबा ने विशेष न्यारापन, ये विशेषता को जीवन में धारण करने के लिए कहा कि जितना इस ब्राह्मण जीवन के अंदर न्यारापन होगा, तो ये न्यारापन हमें पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट दिलाएगा, है ना। जैसे बाबा ने बहुत अच्छी से इसको कहा कि अंत समय के अंदर इस अशरीरी का अभ्यास, माना शरीर से भी न्यारेपन का अभ्यास जितना बहुत काल का होगा,
तो ये न्यारेपन का अभ्यास भी जब अंत समय शरीर में कोई खेल चल रहा होगा तो उससे भी डिटैच होने में मदद करेगा। और वैसे भी हमने अनुभव किया, जीवन में जब भी कोई विघ्न और परिस्थिति आती है उसका कनेक्शन हमारे मन से होता है। और अगर हम इस मन को ही डिटैच रहना सिखा दें तो ऑटोमेटिक हम अपने मन की स्थिति को स्टेबल कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। और इसीलिए आज हम ये 5 विशेष जो शब्द है तो वो अनुभव करेंगे, अटेंशन देंगे। पहला अटेंशन, दूसरा परमात्मा से बहुत बहुत ऑनेस्ट रहेंगे, तीसरा सोल कॉन्शियस स्टेज का अभ्यास करेंगे, देह अभिमान की परहेज करेंगे, चौथा वाइसलेस स्थिति, और पांचवा विशेष अंडरलाइन करना है डिटैचमेंट का अभ्यास, अर्थात न्यारेपन का अभ्यास जो हमें पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट दिलाएगा। अच्छा, ओम शांति।